जय हिंद साथियों। आप लोग को बतला दे कि अभी से कुछ समय पहले ही नीतीश कुमार ने वादा किया था अपना कि बिहार में 10 लाख जो है वैकेंसी देखने को मिलेंगी और इस वैकेंसी को लेकर के आप लोगों का जो पहल है वो भी स्टार्ट हो चुका है साथियों। स्टार्ट क्यों हो चुका है तो आप लोग को बता दे साथियों, बिहार में पंचायत विभाग की जो नई भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। इस अनाउंसमेंट में आप लोग को साथियों ये जो पोस्ट देखने को मिलेंगी, इन सभी पोस्ट में साथियों आप लोगों को बिना परीक्षा के बिना एग्जाम के आप लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, यानी कि सीधी भर्ती होने वाली है साथियों। और इसमें सीट कितनी दी गई है तो देखिए 15,610 सीट आप लोग की इसमें दी गई है। आप लोग को बता दें साथियों कि अभी के समय में यूपी हो गया, फिर से भैया आप लोग का जो है बिहार हो गया, उसके बाद आप लोग का हरियाणा हो गया, ये सब जगहों पर जो है ना वैकेंसी भर भर करके अभी आने वाली है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यूपी का भी अभी आप लोग का री एग्जाम तुरंत होने वाले हैं, कांस्टेबल का आप सभी को मालूम है। बिहार का भी भैया, बिहार पुलिस वाला, बिहार एसएससी वाला सब एग्जाम बहुत ही जल्द होगा, ठीक है। उसके बाद ये अभी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है जो कि बिहार पंचायत विभाग की तरफ से निकाला गया है 2024 के लिए। इसमें साथियों टोटल 15,610 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। आइए हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं और इस वैकेंसी को लेकर के हम आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि जैसे आप लोग का इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहता है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई है ना कि जिनको अभी तक क्वालिफिकेशन का पता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भैया इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। तो आइए ये नोटिफिकेशन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम आप लोग को एज क्या लगेगा, सिलेबस क्या लगेगा, फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को बतलाएंगे। सिलेबस तो इसमें लगेगा ही नहीं, सिलेबस क्यों लगेगा जब एग्जाम ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो कटिंग है हिंदुस्तान पेपर में निकाला गया है, ठीक है। और ये आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे ही होंगे, हम अपने वीडियो में नहीं डाल सकते हैं भैया, यूट्यूब का भी कुछ पॉलिसी होता है, इसकी वजह से ये हम आप लोग के लिए वीडियो अपने इसका ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो है ये हम ऐड नहीं किए हुए हैं। आगे आप लोग को हम मगर फुल इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले पढ़िए 4351 अस्थाई, 4351 अस्थाई और फिर 11,259 पदों पर अस्थाई नियुक्ति की जाएगी। सबसे बड़ी बात जो कि बहुत सारे यहाँ पर जो है टीचर्स नहीं बतला रहे हैं, तो हम आप लोगों को यहाँ पर बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 4,351 जो आप लोगों का यहाँ पर बतलाया जा रहा है पोस्ट साथियों, ये पोस्ट आप लोगों का परमानेंट रहने वाला है, ठीक है। ये आप लोगों की कैसी रहने वाली है तो परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है गवर्नमेंट के अंतर्गत में, ठीक है। एंड उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है पोस्ट 11,259 पद, 11,259 पद, ये जो पद है साथियों ये आप लोगों का अस्थायी रूप से है, यानी कि संविदा के पोस्ट पर आप लोग की ये वैकेंसी निकाली गई है साथियों, ठीक है। संविदा की पोस्ट पर ये वैकेंसी आप लोग की निकाली गई है। इसे आप लोग जो है हम आगे आप लोग को पेपर का कटिंग भी पढ़ा देंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़िए, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर संविदा के लिए निकाला गया है 11,259 पोस्ट, ठीक है। तो संविदा वाला जो भैया आप लोग का वैकेंसी होता है ना, इसमें क्या होता है, अगर आप लोग का कार्य वगैरह अच्छा रहता है तो आप लोग को आगे उसी में बढ़ा दिया जाएगा जॉब में आप लोगों के, और नहीं तो आप लोगों को जो है 3 साल 5 साल एक मतलब एक क्राइटेरिया रहता है आप लोग के जॉब का, 3 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद फिर आप लोग को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप लोग समझ गए। अब आगे इसमें हम लोग टोटल बात कर लेते हैं कि इस कटिंग में कहा क्या गया है। तो देखिए पंचायती राज में 15,610 पदों पर आप लोगों की होगी बहाली, ये तो हम आप लोगों को शुरू में ही बतला दिए। अब अस्थाई जो वाला जो पद है, यानी कि जो 4,351 वाला जो पद है, उसको सबसे पहले यहाँ पर साथियों आप लोग पढ़ लीजिए तो उसको अच्छे समझिए। देखिए पंचायती राज पदाधिकारी के लिए साथियों 112 आप लोगों की पोस्ट निकाली गई है। पंचायत सचिव के लिए अगर हम लोग बात करें तो 3,525 पोस्ट निकाली गई है, सचिव जी वाला पंचायत सचिव पोस्ट, ठीक है। उसके बाद अकीक्षक के लिए अगर हम लोग बात कर ले तो टोटल 28 आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी है। फिर उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 505 सीटों पर आप लोग की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है साथियों। उसके बाद देखते हैं तो कार्यालय परिचारी के लिए 5 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। वैसे आप लोग को अभी कुछ दिन पहले ही एक और कार्यालय परिचारी की वैकेंसी देखने को मिल गई थी, ठीक है। फिर जिला परिषद कनिक अभियंता के लिए आप लोगों की यहाँ पर 104 वैकेंसी निकाली गई है। जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक की अगर हम लोग बात कर ले तो इसके लिए आप लोगों की टोटल 72 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ये साथियों आप लोगों की जो सीटों की संख्या है ये टोटल आप लोगों की अस्थायी सीटों की संख्या है, इसे समझ गए। और ये जो पंचायत सचिव वाला पोस्ट है ना, इसमें आप लोगों का
साथियों एग्जाम होगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ जाइए। पंचायत सचिव, हाँ इसमें आप लोग का एग्जाम होगा, हमें जहां तक पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव का ही शायद एग्जाम है। ठीक है, इसमें एग्जाम है। वैसे हम आप लोगों को कंफर्म बतला देंगे, मगर इसमें 2 पोस्ट पर आप लोग का एग्जाम होगा। ये तो एक तो आप लोग का पंचायत सचिव हो गया, और दूसरा जो लेखपाल वाला जो भर्ती है ना, ये अस्थायी रूप से निकाला गया है, यानी कि जो संविदा के पोस्ट पर है। तो जो लेखपाल की आप लोग की जो वैकेंसी होगी, जिसमें साथियों अच्छी खासी सीट देखने को मिल रही है, 7070 सीट देखने को मिल रही है। लेखपाल वाले के लिए भी भैया आप लोग का एग्जाम होगा। ये आप लोगों की 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आप लोगों की एग्जाम होने वाली है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जितने भी पोस्ट हैं और सभी पोस्ट में आप लोग का एग्जाम इसमें नहीं लिया जाएगा। यानी कि तकनीकी सहायक के लिए भैया अगर बात करें तो 556 सीटों पर वैकेंसी है। उसके बाद कार्यपालक सहायक की 3 सीट, ग्राम कचहरी सचिव की अगर बात करें तो 1400, और ग्राम कचहरी न्याय मित्र की बात करें तो 2230 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें साथियों समझ गए कि कौन कौन से पोस्ट पर एग्जाम होगा। इन दोनों के लिए आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आप लोग का एज क्राइटेरिया क्या रहता है। तो देखिए दोस्त, बिहार में आप लोग का जितना भी एग्जाम होता है, बिहार के सभी एग्जाम में भैया सभी फॉर्म जितना भी आप लोग का बिहार का आएगा, उसमें आप लोग का एज क्राइटेरिया एक ही रहता है, 18 से लेकर के 30 साल तक। 18 मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल। और ये जो है एज क्राइटेरिया साथियों, ये आप लोगों का जनरल कैटेगरी के लिए रहता है। समझ गए, जनरल कैटेगरी के लिए आप लोग का एज का क्राइटेरिया रहता है। एंड इसमें आप लोगों को ओबीसी के लिए अलग से छूट भी दिया जाता है, एंड एससी एसटी को भी अलग से छूट, हमें जहां तक मालूम है 3 साल और 5 साल का देगा जरूर। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म में जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो 12 वाले, जितने भी भैया 12 वाले कैंडिडेट्स हैं, 12th वाले भाई हैं हमारे, वो सारे जो हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसे आप लोग ध्यान रखें साथियों। ठीक है, ये आप लोग का क्वालिफिकेशन बतला दिए भैया, ये एज बतला दिए। और इसके बाद रहा सिलेबस की बात, तो आप लोगों का 2 पोस्ट पर एग्जाम होगा, और उन दोनों पोस्ट के लिए आप लोगों का जो है क्या सिलेबस रहने वाला है, जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा हम आप लोग को जो है बता देंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।